मुखिया जी, गांव की हालत तो काफी बिगड़ चुकी है। उस किंग ने तो गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। कुछ दिन पहले उसने बुधना और उसके बड़े भाई से जबरदस्ती उसके जमीन के कागज पर अंगूठा ले ली थी। और हाँ, कल अफजल भाई भी आए थे, काफी रो रहे थे। पूछने पर पता चला कि उनको भी किंग ने धमकी दिया है कि वो अपना जमीन का कागज उसको दे दे। अरे वो अफजल, सुन रहा हूँ कि तुम अपना जमीन फैक्ट्री के नाम पे देने से इनकार कर रहे हो। ये लो 20,000 रुपए और कल आकर जमीन के दस्तावेज पे अंगूठा लगा देना। अपने बाप को तो पहले ही खो दिए हो, अपने इकलौते बेटे को भी खो दोगे। किंग जो बोलता है वो होकर आता है, याद रहे। हमने इस किंग को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था और इसका ऐसा नतीजा निकला कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सचिव जी, सबका पाप का घड़ा भरता है। इस किंग का भी पाप का घड़ा भर चुका है। मुखिया जी, आज किंग जा रहा था अपने कब्जे वाली जमीन पर भूमि पूजन कराने। अभी अभी अपने आदमियों के साथ किंग का काफिला हमारे गांव से गुजरा है। तो हम किस न्योता का इंतजार कर रहे हैं? चलिए जरा हम भी तो देखें। जिस जमीन पे हमारे पूर्वजों का खून पसीना बहा है, उस जमीन पे जब किंग माथा टेकता है तो जमीन कैसे ही ठिलाती है। जब कोई किसी बिच्छू को पानी में डूबने से बचाता है ना, तो वही बिच्छू उसी आदमी को हाथ में डंक मारती है। मुझे तुम्हें पहली बारी में ठीक कर देना चाहिए था। दिए गए मौके का गलत फायदा उठा रहे हो और गांव वालों के सर पे चढ़ गए हो। अरे मुखिया, तू यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। जिस आदमी के साथ आए हो उसी आदमी के कंधे पर जाएगा। बड़ा बोल रहे हो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेव। आज अगर भूमि पूजन का उपवास नहीं रहता तो कसम महादेव की तुम्हारी खून से धरती लाल लाल कर देता। किंग, तुम वीर प्रताप ठाकुर के बेटे हो? यकीन नहीं होता। जिस आदमी ने इस गांव के लिए, इस गांव के जमीन के लिए किसी दिन फैक्ट्री वालों से लोहा लिया था और गांव की जमीन को बचाने के लिए फैक्ट्री वालों ने इनकी हत्या कर दी। और तुम ये क्या कर रहे हो किंग? ऐसा करके क्यों अपने बाबूजी की आत्मा को तड़पा रहे हो? ऐसा मत करो किंग। ये क्या बक रहे हो सचिव? मेरे पिताजी का कातिल वो मुखिया था जो अपने गुंडों से मिलकर उनकी हत्या करवा दी थी। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ और नहीं ये जमीन मेरे गांव वालों को वापस दूंगा। नहीं किंग नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि तुम्हारे पिताजी और मुखिया शंकर बाबू तो जिगरी यार थे। उनकी यारी की मिसाल था तो आसपास के गांवों में दी जाती थी। फिर एक दिन कुछ फैक्ट्री वालों ने गांव की जमीन हड़पने की बात कर रहे थे तो तुम्हारे पिता वीर प्रताप ठाकुर ही थे जो सबसे पहले लठ लेकर उन गुंडों से भिड़े थे। और उनकी इस बहादुरी का इनाम उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये हम सब ने नहीं सोचा था किंग, ये हम सब ने नहीं सोचा था। और तुम्हें एक बात पता है, तुम जिससे भी रहे हो कोई और नहीं बल्कि हमारे मुखिया शंकर बाबू के ही बेटे हैं और वो अपने पिता के समान इस गांव की सेवा कर रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा था? जिस काम के लिए मेरे पिताजी ने जान दे दी थी, आज मैं वही काम करने जा रहा था।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू 1000 साला।